मार्केट किस्मत का सौदा नहीं, यह दिमाग और मेहनत का खेल है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने मजबूत इरादे और तेज दिमाग से तकदीर को चुनौती दे डाली। यह सिर्फ एक ट्रेडर नहीं थे बल्कि एक विजनरी थे जिन्होंने मार्केट को एक राज की तरह देखा और उस राज को अपने दिमाग से खोल दिया। बात उन दिनों की है जब दुनिया स्टॉक मार्केट को एक जुआ समझ रही थी, तो गैन ने अपनी सोच और साइंस से इस खेल के नियम को बदल दिए। जो सोच से आगे देखे वही राजा बनेगा, यह गैन का नारा था और उन्होंने इस नारे को सच करके दिखाया। उन्होंने अपने जीवन के हर एक ठोकर को एक सीख में बदला और हर हार को जीत की मंजिल पर पहुंचने का जरिया बनाया। यह कहानी है एक आदमी की जिसने गिर गिर के उठने का हुनर सीखा और अपनी सोच से पूरा एक नया मार्केट थ्योरी खड़ा कर दिया। उन्होंने दुनिया को छाती ठोक कर बताया कि जो अपने इरादे से कभी नहीं झुकता, दुनिया का हर बाजार उसके आगे झुकता है। 6 जून 1878 को टेक्सास के एक छोटे से शहर लफ्किन में विलियम डेल्बर्ट गैन का जन्म हुआ। उनका परिवार गरीबी में जी रहा था। पिताजी कॉटन फार्मर थे और इस परिवार में इतना पैसा नहीं था कि गैन की प्रॉपर तरीके से स्कूलिंग हो सके। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कॉटन फील्ड में अपने पिताजी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यही वो वक्त था जब उन्होंने नंबर्स और पैटर्न की ताकत को पहली बार महसूस किया। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। खेतों में काम करते हुए उन्होंने देखा कि हर एक चीज़ एक निश्चित गति से चलती है, जैसे गर्मी के बाद बारिश, फिर सर्दी और फिर गर्मी का आना। यह सब एक निरंतर चक्र में होता है। गैन ने समझा कि प्रकृति का हर एक पल चक्र में बंधा है, यानी कि साइकिल में बंधा है। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, यह सिलसिला कभी नहीं रुकता। उन्होंने देखा कि जैसे प्रकृति में हर एक मौसम दूसरे से जुड़ा होता है, वैसे ही बाजार भी एक निश्चित साइकिल में चलती है। जैसे फसलें उगती हैं और पकती हैं, वैसे ही बाजार भी कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे गिरता है, लेकिन हमेशा एक नियमित चाल में, एक नियमित लय में चलता है। और इस लय को साइकिल के रूप में समझना ही गैन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। समय गुजरता गया और गैन अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। वक्त आया 1902 का, जब WD गैन ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया और न्यूयॉर्क का सफ़र तय किया, जो उस वक्त स्टॉक ट्रेडिंग का एपिक सेंटर था। न्यूयॉर्क की चमक दमक और तेज़ गति को दुनिया को देखकर गैन के अंदर एक उमंग आ गई। यहाँ गगनचुंबी इमारतें और बीजी सड़कों के साथ साथ पैसे और पावर का बोलबाला था। गैन ने यहाँ ब्रोकर्स के साथ काम करके ट्रेडिंग के नए टेक्निक्स सीखे, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि ट्रेडिशनल मेथड से आगे जाने के लिए कुछ अलग करना होगा। वॉल स्ट्रीट की ग्लैमर के पीछे एक हर्ष रियलिटी छुपी थी। गैन ने समझा कि बेसिक स्ट्रेटजी अब काफ़ी नहीं है, उन्हें एक यूनिक अप्रोच अपनानी होगी। उन्होंने रियलाइज़ किया कि बड़े पैसा कमाने वाले लोग एक इनोवेटिव नज़रिया रखते हैं। इस रियलाइजेशन ने उनकी ट्रेडिंग जर्नी को एक नई दिशा दी, जिससे उनकी सक्सेस की बुनियाद रखने में एक मदद मिली। 1908 तक WD गैन अपने थ्योरीज पर इंटेंस काम कर रहे थे, जो उस वक्त तक दुनिया के लिए एक बड़ी मिस्ट्री थी। उन्होंने एक अलग ही दुनिया बनाई थी जहां नंबर्स, टाइम साइकिल्स, प्लैनेटरी मूवमेंट्स और एस्ट्रोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया गया था जो उस दौर के किसी ट्रेडर ने कभी पहले सोचा भी नहीं था। गैन ने एक क्रांतिकारी फार्मूला बनाया था जो सिर्फ मार्केट के ट्रेंड्स को नहीं बल्कि उनके टाइमिंग को भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता था। लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि जब बाकी ट्रेडर्स चार्ट और ग्राफ में डूबे रहते थे, तब गैन प्लैनेटरी पोजीशन और जियोमेट्रिकल एंगल को स्टडी करते थे। जैसे ही उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन और उनके इफ़ेक्ट को मार्केट के मूवमेंट से जोड़ा, लोग उन्हें पागल समझने लगे।
लेकिन गैन के लिए यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, यह उनके जीने का एक तरीका बन गया था। 1909 में गैन ने अपने इनोवेटिव थ्योरीज को दुनिया के सामने रखा और उनका सबसे बड़ा प्रदर्शन टिकर एंड इन्वेस्टमेंट डाइजेस्ट में देखने को मिला। टिकर एंड इन्वेस्टमेंट डाइजेस्ट एक मशहूर फाइनेंशियल पब्लिकेशन थी जो अर्ली 90s में स्टॉक मार्केट एनालिसिस और प्रेडिक्शन पब्लिश करती थी। सबको शौक तब लगा जब उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन को एग्जैक्ट सही साबित किया। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने स्टॉक मार्केट में लाइव ट्रेडिंग डेमो दिया जिसमें 300 से भी ज़्यादा ट्रेड लिए और उनकी एक्यूरेसी 92% से भी ज़्यादा थी। यह देखकर दुनिया का मुंह खुला का खुला रह गया था। उस दौर के टॉप इन्वेस्टर और ट्रेडर भी गैन की एबिलिटीज़ पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गैन ने न सिर्फ थ्योरीज बल्कि प्रैक्टिस में भी अपनी ब्रिलियंसी दिखाई, जिससे उनका नाम फाइनेंशियल दुनिया में अमर हो गया। उनके लिए नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे से जुदा नहीं थे, बल्कि दोनों मिलकर फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा राज खोलते थे जो मार्केट के पैटर्न को समझने के लिए एक असली सूत्र था। प्लैनेटरी मूवमेंट्स और टाइम साइकिल के बेसिस पर गैन ने फ्यूचर मार्केट मूवमेंट्स को इतनी एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट किया कि लोगों को यह जादू लगने लगा। लेकिन यह जादू नहीं, उनकी मेहनत, विजन और डीप स्टडी का नतीजा था, जिससे उन्होंने दुनिया का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। फिर आया 1920 का दौर, जो WD गैन के लिए सबसे कठिन वक्त साबित हुआ। उस समय मार्केट में वोलेटिलिटी अपने चरम सीमा पर थी। अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज और एक्यूरेट प्रिडिक्शन के बावजूद गैन को भी बड़े फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा। एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लगभग गंवा दी थी। मार्केट का हालत ऐसा था कि बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी अपने घुटनों के बल आ गया था और गैन भी इस तूफान का शिकार बन गए। लेकिन यह लॉसेस गैन के लिए सिर्फ एक सेटबैक नहीं थे, बल्कि एक बड़े लेसन का हिस्सा बन गए। गैन का मानना था कि ट्रेडिंग में हार से डरने वाला कभी जीत नहीं सकता। गैन अक्सर एक लाइन बोला करते थे कि ट्रेडिंग एक ऐसी गेम है जिसमें गिरकर उठना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही जीत सकता है जो हार से सीखकर आगे बढ़ने का हौसला रखता हो। उन्होंने अपने डाउनफॉल को कभी अंत नहीं माना, बल्कि अपने फेलियर से नए मेथड और रूल डेवलप किए। हर बार जब उन्हें नुकसान होता वो उसका एनालिसिस करते, समझते कि गलती कहाँ हुई और फिर अपनी स्ट्रेटजी को और मजबूत बनाते। और इसी दौर में जब WD गैन अपने ट्रेडिंग टेक्निक्स को और भी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। गैन भारत आए, एक ऐसा प्राचीन देश जो अपने ज्ञान और विद्या के लिए मशहूर था। उन्होंने सुना था कि यहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक शगुन की कला नहीं, बल्कि एक साइंस है जो टाइम साइकिल और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को समझने में मदद करती है। बनारस और राजस्थान के पुराने पंडितों के साथ गैन ने दिन और रात गुजारे। वो ज्योतिष शास्त्र के राज सीखने लगे और उन्होंने समझा कि कैसे ग्रहों की गति और मानव प्रभाव के बीच एक गहरा संबंध है। भारत की प्राचीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने उन्हें एक नया नजरिया दिया। पंडितों से उन्होंने सीखा कि कैसे सूर्य, चंद्र और बाकी के ग्रहों के चक्कर से समय के पैटर्न को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यही सबक उनकी ट्रेडिंग की थ्योरी का आधार बना। जब गैन वापस न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी को एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ मिलाकर नई थ्योरी बनाई, जो आज दुनिया में गैन थ्योरी के नाम से मशहूर है। उन्होंने मार्केट को अब सिर्फ नंबर्स के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन साइकिल्स को समझने लगे जो प्राचीन भारत में हजारों साल पहले ही डिस्कवर कर दी गई थी। भारत से मिले एस्ट्रोलॉजी और टाइम साइकिल के नॉलेज को गैन ने 1930 के दौर में अपने जीवन में बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से इस्तेमाल किया। यह वो समय था जब उन्होंने अपने रिसर्च का एक सार निकाला और स्टॉक मार्केट को समझने के लिए एक रिवॉल्यूशनरी थ्योरी डेवलप की, जिसका नाम था मास्टर साइकिल थ्योरी। गैन के लिए यह एक सपने को हकीकत में बदलने का वक्त था। एक ऐसी थ्योरी जो मार्केट के हर छोटे बड़े मूवमेंट को
प्रेडिक्ट कर सके। गैन ने देखा कि मार्केट चाहे कितना भी अनप्रेडिक्टेबल क्यों ना लगे, उसमें एक हिडन साइकिल छुपी होती है। इस ऑब्जर्वेशन ने उन्हें बार बार यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मार्केट किसी रैंडम फ्लक्चुएशन से नहीं चलता, बल्कि यह एक नेचुरल रिदम को फॉलो करता है। और इस थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने अपनी थ्योरी को तैयार करना शुरू किया। इस थ्योरी का मूल मंत्र था, सब कुछ साइकिल के दायरे में होता है। फसलों की तरह मार्केट भी कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे, लेकिन एक डेफिनेट टाइम और पैटर्न के साथ। गैन ने अपने मास्टर साइकिल थ्योरी में यह दिखाया कि मार्केट मूवमेंट चाहे वो शॉर्ट टाइम में हो या लॉन्ग टर्म में, एक सेट साइकिल के अंदर घूमता है। उन्होंने टाइम साइकिल को डीपली स्टडी किया और प्लैनेटरी मूवमेंट के साथ उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने मार्केट का हर स्विंग को मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल एंगल के जरिए डिकोड करना शुरू किया। यह एंगल्स जो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री जैसे होते थे। मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने के लिए यह एंगल्स काम आते हैं। गैन का यह मास्टर साइकिल थ्योरी उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बनी, जिसमें उन्होंने टाइम, नंबर और नेचर के साइकिल को कंबाइन करके स्टॉक मार्केट को डिकोड कर दिया। 1950 के दौरान जब उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, तो भी उनका मन ट्रेडिंग के चार्ट्स और नंबर में घिरा रहता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को मार्केट की मिस्ट्री को सुलझाने में लगा दिया और यह उनका मिशन था कि अपना सारा ज्ञान अगले पीढ़ी के ट्रेडर्स तक पहुंचाएं। WD गैन का आखिरी बड़ा काम था उनकी किताब 45 ईयर्स इन वॉल स्ट्रीट, जो उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में लिखी थी। इस किताब में उन्होंने अपने 45 साल के स्टॉक मार्केट के अनुभव, अपने डिस्कवरीज और वो सारी स्ट्रेटजीज को इंक्लूड किया जो उन्होंने अपने कैरियर में डेवलप करी थी। यह किताब सिर्फ उनके ट्रेडिंग जर्नी का एक खाका ही नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी का एक दर्पण भी है, जो दिखाती है कि एक इंसान कैसे अपने पैशन के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को लगा देता है। वक्त आया 1955 का, जब 77 साल की उम्र में WD गैन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका नाम ट्रेडिंग इतिहास में अमर हो गया। उनका मार्केट के पैटर्न को समझने का तरीका, उनकी एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन आज भी ट्रेडर्स के दिमाग में एक जीनियस का तस्वूर को जिंदा रखता है। उनके मेथड्स को दुनिया भर के इन्वेस्टर और ट्रेडर फॉलो करते हैं और उन्हें एक लीजेंड के रूप में याद किया जाता है। गैन ने साबित किया कि मार्केट को समझने के लिए सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं, बल्कि डीप स्टडी, डिसिप्लिन और साइकिल का ज्ञान होना चाहिए। उनका सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन उनका जादू आज भी ट्रेडिंग दुनिया में छाया हुआ है।